नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर रायपुर से, जहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमेटियों का गठन किया है। बीजेपी नैरेटिव और कंटेंट कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही इसमें खास यह है कि सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा को संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही दीपक महस के अमित चिमनानी समिति के सदस्य होंगे। शशांक शर्मा और सोमेश पांडे भी समिति के सदस्य बनाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से जुड़ी ये बड़ी खबर। और अब आगे देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन वक्त के साथ जो डेवलपमेंट है इस मामले को लेकर, वो चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। ये खबर हम आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमेटियों का गठन कर दिया है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमेटियों का गठन किया है, इसमें क्या है खास? देखिए, सत्ताधारी दल होने के नाते बीजेपी के ऊपर इस बात का, संगठन को इस बात का भरोसा भी है कि चूंकि स्थानीय चुनाव है तो फायदा ज्यादा लिया जा सके। चूंकि सरकार भी है तो उनके कामों को बताकर, जो योजनाएं चल रही हैं उसको बताकर, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो जिताऊ हो, जिसके ऊपर जनता भी भरोसा करे। तो इसलिए कमेटी का गठन किया गया है ताकि पूरे चुनाव प्रबंधन और जो खासकर प्रत्याशी चयन का मसला है उस पर गंभीर होकर ध्यान रखें और ऐसे व्यक्ति को जो कि जिनकी जनता में एक अच्छी छवि हो, उनको टिकट दिया जाए। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन किया गया है और अब चुनाव का संचालन जो है वो इनके द्वारा की जो नीतियां बनानी है, रणनीति बनानी है, उसको लेकर किया जाएगा। बिल्कुल नीलेश, चुनौतियों के तौर पर आप क्या देखते हैं? इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और कहां पर इनका पलड़ा भारी है? देखिए, अगर पलड़ा भारी की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जो योजनाएं हैं जिनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है पिछले एक साल में, चाहे मातारी बंधन योजना हो, चाहे आवास योजना हो केंद्र की, या फिर छत्तीसगढ़ की मातारी बंधन योजना हो, या फिर विकास कार्य हो, तो उनको बताने के लिए इनके पास है कि हमारी सरकार है तो वो बहुत तेजी से काम होगा और जब हम जीतेंगे तो उसके बाद और भी तेजी से विकास होगा। क्योंकि शहर या गांव और इसके अलावा राज्य और केंद्र तीनों जगह जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। लेकिन चुनौतियां भी यही हैं कि कई सारे ऐसे वादे हैं जिनको लेकर तो किए गए थे लेकिन पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं। कई सारे ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार को लेकर, खासकर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या फिर प्रशासन में काम करवाने का मसला हो, कई सारी शिकायतें भी हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार में रहते हुए इनकी जो काम नहीं हुए कुछ लोगों के। बिल्कुल ये बड़ी चुनौती होगी। नीलेश, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, क्या समीकरण का ख्याल आपको कमेटियों में भी नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, खासकर जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है, क्षेत्र का ध्यान रखा गया है कि अगर किसको टिकट दिया जाना है तो उसको लेकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हो जो कि स्थानीय स्तर पर बात करे। इसके अलावा राज्य स्तर के प्रतिनिधियों का ध्यान, तो क्षेत्र का समीकरण इस तरह से रखा गया है। इसके अलावा जातियों का भी समीकरण रखा गया। कमेटियों में आप देखेंगे तो कई ऐसे नाम है जो हर वर्ग से लगभग आते हैं, किसी भी वर्ग को छोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन ज्यादातर लोग ओबीसी समाज से हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग के ज्यादा जनसंख्या है। इसके अलावा एसटी वर्ग, एससी वर्ग, तो जातिगत समीकरण, क्षेत्रवाद समीकरण, दोनों का ध्यान रखा गया इस कमेटी में। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकम्मल जानकारी के लिए। और सियासी